Hey all, welcome back to the Ninja series for full stack developers. This is Vinay Singh from wishacademy.com and this is chapter 2. So इस बार हम पढ़ने वाले हैं Angular 2 में कंपोनेंट क्या होता है. सो कंपोनेंट क्या होता है चलिए देखते हैं. व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन Angular 2. सो Angular 2 इज़ अ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच. Angular 2 में जो भी कुछ बना होता है, जितने भी आप फंक्शनलिटीज़ वगैरह देखते हैं, वो सब कुछ मेनली कंपोनेंट बेस्ड होती है. ओके, सो दिस इज़ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच एंड कंपोनेंट्स आर द इंडिविजुअल एंड फ्री पीस ऑफ लॉजिक एंड व्यू. कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल पीस होते हैं किसी इंडिविजुअल फंक्शनलिटी की, आप कह सकते हैं इसे, या किसी इंडिविजुअल मॉड्यूल की कह सकते हैं. लाइक अगर आप लॉगिन की कोई फंक्शनलिटी बनाते हैं तो लॉगिन की फंक्शनलिटी एक इंडिविजुअल पीस होती है. मतलब आप उसे किसी भी तरह से फिर से रीयूज़ कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और पेज पर. ओके, सो इस तरह ये फ्री पीस होती है लॉजिक एंड व्यू की. एंड एवरीथिंग इन द Angular 2 इज़ कंपोनेंट. चलिए देखते हैं किस तरह से. लेट्स सी विद अ विजुअल प्रेजेंटेशन. सो जब आप किसी Angular 2 ऐप को लोड करते हैं या Angular 2 ऐप पर विजिट करते हैं, सबसे पहले एक कंपोनेंट लोड होता है जो रूट कंपोनेंट होता है. जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में समझा था कि एक रूट कंपोनेंट होता है या मेन कंपोनेंट होता है. सो सबसे पहले वो लोड होता है. देन इस रूट कंपोनेंट के अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है तो उसमें हेडर होगा, साइड बार होगा और एक मेन कंटेंट एरिया होगा. इसके अलावा फुटर भी हो सकता है एंड मैनी थिंग्स. सो यहाँ पर ये जो आपको पीसेस दिखाई दे रहे हैं ये भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हो सकते हैं. जैसे कि नेवबार एक है, नेवबार कंपोनेंट हो सकता है या हेडर कंपोनेंट हो सकता है. इसी तरह साइड बार एक साइड बार कंपोनेंट होगा. मेन कंटेंट जो होता है या बॉडी कंटेंट हो सकता है, वो हो सकता है कंटेंट कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट, लाइक दैट. ओके, सो इस तरह कंपोनेंट होते हैं. अब इन कंपोनेंट के अंदर भी और कंपोनेंट्स हो सकते हैं. जैसे कि हम बात करें हेडर की, तो हेडर के अंदर नेविगेशन का एक पूरा कंपोनेंट हो सकता है. देन सर्च बार का एक कंपोनेंट हो सकता है. ओके, इसी तरह जो मेन कंटेंट एरिया है वहाँ पर जो कंटेंट आ रहा है, वहाँ पर मान लीजिए कोर्स आ रहे हैं तो कोर्सेज जो हैं या मूवीज़ हैं यहाँ पर, तो मूवीज़ जो हैं वो इंडिविजुअल कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. ओके, एंड इसी के साथ साइड बार में जो विजेट होते हैं वो विजेट इंडिविजुअल कंपोनेंट है. और इसके साथ भी हम और भी ज़्यादा नेस्टेड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कोर्स देख रहे हैं तो कोर्स में जो ये रेटिंग है स्टार्स की, वो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट हो सकता है. लाइक आपने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया, देन इस रेटिंग कंपोनेंट को आपने यहाँ से किसी और प्रोजेक्ट में भी लगा दिया. इसी तरह जो लाइक का आपको दिख रहा है हार्ट आइकॉन, ये भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट हो सकता है. तो इस तरह Angular 2 में सब कुछ कंपोनेंट में बना हो सकता है और सभी कुछ Angular 2 एप्लीकेशन में कंपोनेंट है. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ अ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच. यहाँ पर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई व्यू आपको दिखाई दे रहा है, कोई फंक्शनलिटी दिखाई दे रही है, तो दैट इज़ अ कंपोनेंट. ओके, सो इन कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी होती है. आप इन्हें किसी इंडिविजुअल पेज में अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में भी इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं. किस तरह से, मान लीजिए आपने एक मूवीहुड साइट बनाई है, उसमें आपने सर्च का एक कंपोनेंट लगाया है. देन आपने कोई दूसरी साइट बनाई लाइक प्लेहुड, उसमें आपने इसी सर्च कंपोनेंट को यूज़ कर लिया. आपने अनदर प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने फिर से इसी कंपोनेंट को यूज़ कर लिया. सो इस तरह आप कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं. एंड कंपोनेंट जो होते हैं उन्हें हम आसान शब्दों में समझें तो इंडिविजुअल पीस ऑफ मॉड्यूल होते हैं विच कैन कंटेन स्पेसिफिक व्यू एंड मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन. ओके, आपका जो एप्लीकेशन का जो व्यू होगा, जो लुक एंड फील होगा, वो उसमें हो सकता है लाइक टेम्पलेट की तरह HTML पेज में, और मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. ओके, सो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. पहला होता है टेम्पलेट, जो कि HTML फाइल होती है जिसमें आपकी एप्लीकेशन का, उस कंपोनेंट का लुक एंड फील होता है. ओके, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन कंपोनेंट बनाया, जब उस कंपोनेंट को एक्सेस करते हैं तो आपको एक लॉगिन का फॉर्म दिखाई देता है. सो दैट इज़ टेम्पलेट. देन नेक्स्ट थिंग होती है क्लासेस. लाइक आप लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन पे क्लिक करने पर जो फंक्शनलिटीज़ रन हो रही है तो वो क्लासेस में लिखी होती है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइप स्क्रिप्ट में कोड करते हैं और टाइप स्क्रिप्ट टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लास बेस्ड कोडिंग हम इसमें करते हैं. सो क्लासेस आर ऑल्सो द मेन पार्ट. और इसके अलावा होता है मेटा डेटा. सो मेटा डेटा जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपोनेंट्स के बारे में, लाइक सेलेक्टर कौन सा है, टेम्पलेट कौन सा है, एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट. सो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में. जस्ट आई वॉन्टेड टू क्लियर कि कंपोनेंट क्या होता है, एंड आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि Angular 2 में कंपोनेंट क्या होता है. ओके, सो किस तरह हम आसानी से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और क्या होती है कंपोनेंट को
प्रोग्रामेटिकली समझने की आसान ट्रिक वो मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून गाइस, दिस इज़ निंजा सीरीज़ फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स एंड हम बनाने वाले हैं चीज़ों को और ज़्यादा आसान. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, लेकिन हम उन्हें बहुत आसानी से समझेंगे. So see you in the next video guys. If you haven't buy the Ninja series yet, please buy the series and access the full series. Buy कीजिए Ninja series को और source code, e-book, PDF, quizzes सभी को access कीजिए and community में join कीजिए. Okay. So see you in the next video with more concepts about Angular 2 basic to advanced. Till then, happy coding.